Good morning students and welcome back to online classes of Royal International School, and this is our English reader book for class 9th, and we are going to continue our first chapter named The Lost Child from Moments book. We have two books. I already told you in English reader we have two books. One is Beehive and second is Moment. और Moment से हमारा फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था. द लॉस्ट चाइल्ड, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लॉस्ट चाइल्ड. ये एक खोए हुए बच्चे की स्टोरी है. हु विजिटेड द फेयर विथ हिज पेरेंट्स बट ड्यूरिंग द विजिटिंग फेयर ही लॉस्ट. वो क्या हो जाता है, खो जाता है. In the fair he was fascinated by the different shops with toys and balloons की इन स्वीट्स, इन सब शॉप से वो fascinated होता है, अट्रैक्ट होता है और वो बार बार पीछे रह जाता है. He left behind from his parents and again his parents call him, और उसको बार बार पुकारते हैं. और ऐसे ही जब उसके पेरेंट्स अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज वो बैठ जाते हैं when they had seated and when he was left behind again his parents called him. Let's we start कि जब उसके पेरेंट्स एज ऑफ द वेल यानी कि जब कुएं के किनारे जो ग्रूव्स लगे हुए थे यानी कि जो पेड़ों की लाइन लगी हुई थी, they had seated under the shades of that trees. उन ट्रीज के शेड्स के नीचे बैठे थे. From there they were calling their child. वो अपने बच्चों को पुकार रहे थे. अब क्या होता है, come child come, लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे लास्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. come child come, they call to the child. वो अपने बच्चे को बुलाते हैं. who had now gone running in wild caper round the banyan tree. Who had now gone running यानी कि जब उनके आवाज़ लगाते ही वो रन करना स्टार्ट कर देता है. इन वाइल्ड कैपर, कैपर का मतलब होता है जंप करते हुए, कि वाइल्ड कैपर का मतलब है जंपिंग करते हुए वो भागना शुरू कर देता है. राउंड दी बैनियन ट्री, वो जो बैनियन ट्री है उसके राउंड चारों ओर. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो, और गैदरिंग हिम यानी कि वो उसको उठा लेते हैं. दे टुक द नेरो, और अपनी गोद में उठा लेते हैं. वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वो दे टुक उसको ऊपर उठा लेते हैं. द नेरो वाइंडिंग फुटपाथ, जो सकड़ा और घुमावदार फुटपाथ है. घुमावदार का मतलब ऐसा घुमावदार जो फुटपाथ है, और जो सकड़ा फुटपाथ है वो किस तरफ जा रहा है, लेड टू द फेयर, वो मेले की ओर जा रहा है. थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, उस मस्टर्ड फील्ड से यानी कि उस सरसों के खेत से होता हुआ वो घुमावदार जो रास्ता है वो मेले की ओर जा रहा है. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 3. एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. यहाँ थ्रॉन्ग्स का क्या मतलब है बेटा, THRONGS. थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़. तो इस तरीके से जब वो विलेज की तरफ बढ़ते हैं, पास में बढ़ते हैं, तो जो बच्चा है वो और ज़्यादा थ्रॉन्ग्स को देखता है यानी कि क्राउड ऑफ पीपल को देखता है. एज द नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास में पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, वो और भी दूसरे फुटपाथ्स यानी कि और रास्ते देख सकता था. वहाँ पर और भी अलग अलग रास्ते थे जो कि भरे हुए थे भीड़ से. कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और लोगों की भीड़ जो है कन्वर्ज हो रही थी. कन्वर्ज का मतलब है कि जो मिक्स हो रही थी या उसमें मिल रही थी. टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर यानी कि मेले के भंवर में. वर्लपुल का मतलब होता है भंवर, यानी कि मेला ऑलरेडी जो इतना रश था वहाँ पर, उस रश के अंदर कन्वर्ज हो रही थी, मिल रही थी क्या, लोगों की भीड़. एंड फेल्ट एट वंस रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और जिस वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा था यानी कि जिस दुनिया में लोगों की भीड़ के बीच में जो वो एंटर कर रहा था उसमें वो थोड़ा क्या हो रहा था, रैपेल्ड एंड फैसिनेटेड, यानी कि कभी तो वो उसको अच्छी लग रही थी, कभी वो उसको रैपेल्ड यानी कि विकर्षित लग रही थी. अ स्वीट मेट सेलर हॉक्ड, अ स्वीट मेट यानी कि जहाँ पर जो स्वीट्स मिल रही हैं, जहाँ मिठाइयाँ मिल रही है उसको बेचने वाला. जैसे ही वो मेले में एंटर करते हैं तो एक मिठाई की जो है शॉप आती है,
तो वो जो स्वीट सेलर होता है यानी कि जो मिठाई बेचने वाला होता है वो हॉक्ड। हॉक्ड का मतलब है कि चिल्लाता है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, यानी कि एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, जैसे ही वो मेले में एंटर करते हैं तो एंट्रेंस के कॉर्नर में जो स्वीट सेलर यानी कि जो मिठाई बेचने वाला है वो हॉक्ड करता है, यानी कि वो फेरी में चिल्लाता है गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और क्राउड जो है, भीड़ जो है उसके काउंटर पर लगी हुई है एट द फुट, यानी कि बिल्कुल उसके एंट्रेंस पर ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, यानी कि जो बहुत सारे कलर स्वीट है, रंग बिरंगी जो मिठाइयाँ हैं उसके बिल्कुल करीब जो है लोगों की भीड़ जमी हुई हैं। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो जो स्वीट्स हैं वो सजी हुई हैं सिल्वर और गोल्ड लीव्स से, यानी कि चांदी और सोने के वर्क लगे हुए हैं, चांदी और सोने के जो वर्क से वो स्वीट्स डेकोरेटेड हैं। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन नाइट, चाइल्ड जो बच्चा है वो अपनी आंखें खोलता है, स्वीट्स बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, और वो हर शॉप पर अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है टू परचेज दैम, लेकिन उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटरिंग, वो मिठाइयों को देखकर सरप्राइज हो जाता है, फैसिनेटेड होता है, बहुत खुश होता है और उसके मुंह से पानी आने लगता है। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए, दैट वॉज हिज फेवरेट, क्योंकि बर्फ़ी क्या थी, उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, वो अपने पेरेंट्स को कहता है मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो फिर धीरे से बड़बड़ करता है, बिकॉज ही न्यू ना दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट परचेज दैम, कि उसके पेरेंट्स जो है उसको खरीदेंगे नहीं। ही स्लोली मर्मर्ड बट द हाफ न्यू एज ही बैग्ड, लेकिन वो जितना जानता था, आधा तो जानता ही था कि वो मना कर देंगे, लेकिन फिर वो बैग करता है यानी कि रिक्वेस्ट करता है दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि वो जानता है बट ही हाफ न्यू, क्योंकि उसे आधा तो पता ही है। ही बैग्ड दैट, अगर वो किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है, हिज प्ली, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कि उसकी जो प्रार्थना है, उसकी जो आग्रह है, उसकी जो प्रार्थना है, उसका जो आग्रह है वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, हीडेड का मतलब होता है ध्यान देना, उस पर अटेंशन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, तुम तो ग्रीडी हो। ही न्यू, उसे पता था, इफ़ ही बैग्ड देन हिज पेरेंट्स वुड नॉट, उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, वुड नॉट हीड, वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो उसने रिक्वेस्ट तो कर ही दी थी मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, बट वो ये भी जानता था, बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड डिनाई, उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, मना कर देंगे फ्रॉम परचेजिंग, उसको खरीदने से। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, आगे जब वो बढ़ते हैं, एज दे गो अहेड, वो जैसे ही दे वेंट अहेड, वो आगे गए, ही सो अ फ्लावर सेलर, अ स्टॉल ऑफ फ्लावर सेलर, उसने आगे देखा कि कुछ एक फूलों की दुकान है जहाँ पर एक कलरफुल फ्लावर्स हैं। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ द गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो चिल्लाता है गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, वो क्या है, चाइल्ड ऐसा दिख रहा है, इरेसिस्टिबली, इरेसिस्टिबली का मतलब होता है अट्रैक्ट, प्रार्थना, ठीक है। अब देखेंगे हम इरेसिस्टिबली का क्या मतलब होता है। इरेसिस्टिबली का मतलब होता है कि अट्रैक्टेड, इरेसिस्टिबली, अट्रैक्टेड, तो जो बच्चा है वो अट्रैक्ट होता है, इरेसिस्टिबली डाउन यानी कि अट्रैक्ट होता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो जो बास्केट है वेयर फ्लावर हीप, जहाँ पर फ्लावर्स जो है ले हीप्ड, वहाँ पर फूलों का ढेर पड़ा हुआ है, एंड ही हाफ मर्मर्ड, और वो फिर से बड़बड़ करता है मनी में, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, लेकिन उसे ये बात भी अच्छे से पता थी कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसको ये फ्लावर्स खरीद के देने के लिए, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर
वेरी चीप, कि ये बहुत ही घटिया किस्म के फ्लावर है। क्या बहाना बना लेंगे, दैट फ्लावर वर चीप, ये बहुत ही घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो बिना आंसर, पेरेंट्स का आंसर जाने वो पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए बॉल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे जब वो बढ़ते हैं, ही सो दैट अ मैन स्टूड विथ येलो पोल, पॉल का मतलब होता है डंडा, एक पॉल को पकड़े हुए खड़ा है विथ येलो, रेड, ग्रीन, जिस पे बैलून क्या है, उड़ रहे हैं, फ्लाइंग फ्रॉम इट, वहाँ से बैलून लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं, यानी कि एक बैलून सेलर को वो अब देखता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, कैरिड अवे का मतलब होता है इम्प्रेस्ड, कैरिड अवे इसका मीनिंग होगा इम्प्रेस्ड, यानी कि वो क्या हो गया, उनसे इम्प्रेस्ड हो गया, उससे आकर्षित हो गया। तो जब बच्चे ने इन कलरफुल बैलून्स को देखा, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, उनके जो रेनबो यानी कि जो सतरंगे कलर्स थे, जो सिल्कन कलर यानी कि रेशमी सतरंगे कलर्स से वो क्या हो गया, फैसिनेटेड हो गया, इम्प्रेस्ड हो गया, कैरिड अवे हुआ। ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलिंग डिज़ायर टू पॉजेस, वो भर गया था ओवरवेलिंग डिज़ायर यानी कि टू मच डिज़ायर से, यानी कि उसकी बहुत इच्छा हो रही थी, टू गेट देम, उनको पाने की, टू पॉजेस देम यानी कि उनको लेने की। तो ही फिल्ड, वो क्या हो गया, ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलिंग डिज़ायर, ओवरवेलिंग डिज़ायर का मतलब है टू मच डिज़ायर से टू पॉजेस देम, क्योंकि उनको वो लेना चाहता है। बिकॉज दे वुड, बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे ये पता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून, क्योंकि उसको बैलून भी खरीद के नहीं देंगे, और क्या बहाना बना लेंगे, दे वुड से, वो क्या कहेंगे, दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़, कि अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि इस तरीके के टॉयज़ से खेलने जितना छोटा नहीं है। ही वॉज टू ओल्ड यानी कि वो अब बड़ा हो चुका है, ओल्ड का मतलब पुराना होता है, लेकिन उम्र यानी कि अब वो इतना छोटा नहीं है, टू प्ले विथ सच टॉयज़, जो बलून जैसे टॉयज़ के साथ में खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो अब आगे की ओर बढ़ जाता है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। अ स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, जो बीन बजाता है। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो खड़ा है, खड़े होकर के फ्लूट यानी कि बीन बजा रहा है, टू अ स्नैक, एक सांप के लिए, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन बास्केट, जो कि कॉइल्ड यानी कि अपनी घेरे में बैठा हुआ है, कुंडली मार के बास्केट में बैठा है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, वो जैसे ही फ्लूट को बजाता है तो उसकी जो नेक है, उसकी जो गर्दन है वो रेज होती है, उठती है, इन अ ग्रेसफुल बैंड, ये लाइक द नेक ऑफ स्वान, यानी कि एक हंस की तरह, इस तरह से उसकी गर्दन ऐसे उठती है। इट्स हैड वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स, जब वो म्यूज़िक है उसके इनविजिबल यानी कि नहीं दिखने वाले कानों में, जब उस बांसुरी का यानी कि उस फ्लूट का, उस बीन का म्यूज़िक जाता है, तो उसकी जो नेकें स्वान की तरह घूम करके उठती है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नैक चार्मर, चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो स्नैक चार्मर यानी कि सपेरे के पास चला जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसे पता था कि उसके पेरेंट्स फॉरबिड करेंगे, इट्स हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, उसको मना करेंगे, हिम टू हियर सच कॉरस म्यूजिक, इस तरीके का कॉरस म्यूजिक यानी कि इस तरीके का बोरिंग म्यूजिक या कर्कश म्यूजिक सुनने से उसको मना करेंगे। एज द स्नैक चार्मर प्लेड, जो कि स्नैक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फादर, वो अपने फादर से आगे निकल जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और आगे जब वो चलते हैं तो एक राउंड अबाउट यानी कि एक झूला आता है, इन फुल स्विंग, जो कि बहुत तेज़ घूम रहा है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें आदमी, औरतें, बच्चे सब बैठे हैं। कैरिड अवे इन द विल्डिंग मोशन, और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं इस वर्लिंग मोशन यानी कि उसके घूमने से। श्रिक्ड यानी कि चिल्ला रहे हैं, एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर, यानी कि चक्कर जो आ रहा है उस चक्कर के अंदर वो हंसते हुए चिल्ला रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, चाइल्ड जो बच्चा है वो झूला खाने वाले जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर आखिर में बहादुरी से वो अपने
पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। वो कहता है कि मैं इस राउंड अबाउट में यानी कि जो घूमने वाली चक्री है उसमें मैं बैठना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये एक पूरा सीन है एक बच्चे का, हु विजिटेड द फेयर विथ हिज पेरेंट्स बट हिज पेरेंट्स डिनाइड टू बाय एवरीथिंग फॉर हिम। उसके खरीदने के लिए हर एक चीज़ के लिए मना कर देता है। आगे स्टोरी में हम ये देखेंगे कि ये बच्चा लॉस्ट चाइल्ड कैसे हो जाता है, कैसे खो जाता है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।